किसी भी वर्ल्ड कप में, किसी भी टूर्नामेंट में जब मुकाबला होता है दो देशों के बीच, तो उस फाइनल से बढ़कर वो मुकाबला होता है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये भारत पाकिस्तान का मुकाबला होता है। अब जब ये टक्कर होगी तो क्यों ना दो दिग्गजों में ये टक्कर हो। स्वागत कीजिए कपिल देव और वसीम अकरम का। इस वक्त जितना लकी मैं फील कर सकती हूं और जितने लोगों को मुझसे रश्क हो सकता है कि मैं ऐसे दो ग्रेट्स के बीच में यहां पर मौजूद हूं। लेकिन दरअसल दोस्ती, प्यार, मोहब्बत की बातें बहुत हुई हैं। सुबह से हम काफी चर्चा भी हमने की है भारत पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, लेकिन अब बारी है टक्कर की। जी। और टक्कर में मैं वसीम आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूं, भारत पाकिस्तान के बीच टक्कर की गुंजाइश अब बची है? आप साइड लेंगे पाकिस्तान की? इस वक्त आप उस स्थिति में हैं? जी, हमारी टीम चाहे 80 पे भी आउट हो जाए, जो हुई है अभी, चाहे वो 60 पे भी आउट हो जाए, सपोर्ट तो करना पड़ेगा। और थोड़ी सी टेक्निकल चीज बताना चलूं, ठीक है, एशिया कप में परफॉर्मेंस नहीं हुई और ये पहली दफा है जो मैंने बांग्लादेश में ऐसी विकेटें देखी हैं। मैं खुद भी खेला हूं वहां पे, वहां की लीग भी खेला हूं अबानी की तरफ से, पाकिस्तान के साथ टूर भी किए हैं, टेस्ट क्रिकेट एशियन चैंपियनशिप भी वहां खेला हूं। ऐसी T20 की विकेटें मैंने देखी नहीं। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तान की बैटिंग को बचा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने स्ट्रगल किया। मगर इस इंडिया में T20 वर्ल्ड कप में अच्छी बैटिंग विकेटें होंगी, जहां पाकिस्तान की बैटिंग स्कोर करेगी। हमारी बॉलिंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉलिंग में वैरायटी भी है। और अगर ड्राई वेदर होता है, अगर दिन ड्राई होता है, तो इवेंचुअली शायद रिवर्स स्विंग भी इन प्लेस आए बॉलिंग में। तो थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं जिससे पाकिस्तान टीम फायदा उठा सकती है। बहुत सारे पॉइंट्स आपने दिए हैं, लेकिन वही सवाल, टक्कर हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच, या भारत क्लियर कट फेवरेट है? अगर हालात से अभी देखा जाए, जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोई ऐसी टक्कर नहीं है। लेकिन T20 में आप किसी को लाइटली ले ही नहीं सकते, चाहे कोई भी टीम। आप लाइटली नहीं लेंगे? मैं कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के बावजूद उनकी कुछ भी, क्योंकि एक छोटा जब गेम होता है, ये बड़ा पाकिस्तान की एक अच्छी बात यह है कि बड़े रूथलेस खेलते हैं T20, बट उनको संभालने वाला ही नहीं कोई। टीम तो है, प्लेयर है, उनकी एबिलिटी देखो है, लेकिन यही हमारा कप्तान उनकी तरफ होता और ऐसा टीम को पकड़ सकता, तो मुझे डर भी लगता, इसलिए कि उनके पास सब कुछ है लेकिन संभालने वाला नहीं है। शायद देश का भी यही हाल है, सब कुछ है उनके पास लेकिन संभालने वाला चाहिए। अगर संभाल सकते हैं तो इनसे बड़ा टैलेंट भी किसी के पास नहीं है जितना पाकिस्तान ने टैलेंट दिया है, क्रिकेट दिया है, क्रिकेटर्स दिए, बहुत बहुत टैलेंट है। कपिल जी, एक बात होती है इतिहास की, वो दौर जब वसीम अकरम खेलते थे और उस वक्त जब वो गेंद हाथ में थाम कर आगे बढ़ते थे तो लगता था कुछ भी हो सकता था उस वक्त। लेकिन आज की बात हम कर रहे हैं, कप्तान की बात आपने की है और इसीलिए टक्कर एक एक मुद्दे पर हम करेंगे। इस बात में क्या दम कि शाहिद अफरीदी के पास अनुभव कम नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस उतना ही है। हमें तो समझ नहीं आता वो खेलते कब है, रिटायर कब होते हैं और कब वापस आ जाते हैं। अब अगेन ये शाहिद का पर्सनल डिसीजन है। वो एक दो दफा टेस्ट क्रिकेट से या वनडे से रिटायर होके वापस आए हैं। मगर आई थिंक ये जो एशिया कप से पहले एक रूमर हुई थी कि शाहिद अफरीदी रिटायरमेंट शायद ना लें, मगर ऑब्वियसली उन्होंने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया था, मना किया था कि ये मैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ एशिया कप पे, T20 वर्ल्ड कप पे, और मैं अभी सोच भी नहीं रहा मैंने आगे फ्यूचर में क्या करना है। मगर अब वो कप्तान है पाकिस्तान टीम का, इस वर्ल्ड कप में भी वो कप्तान है, उसको पूरी टीम सपोर्ट करेगी और उसको पूरे पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। ऑल दो क्रिटिसिज्म बड़ा हुआ है, मैं पाकिस्तान में था एशिया कप में, काफी हमारे पुराने रिटायर्ड क्रिकेटर्स ने, क्रिटिक्स, सो कॉल्ड क्रिटिक्स ने बड़ा अटैक किया है पाकिस्तान टीम पे, मगर सोल्यूशन किसी ने कोई नहीं बताई, सोल्यूशन नहीं बताई। यही कह के जी निकाल दो निकाल दो निकाल दो, भाई निकाल कहां से दो, पीछे हमारे पास कौन है? दिस इज द बेस्ट टीम वी हैव। एक दो चेंजेस ही होंगी, अब एक चेंज की है जो पता लगे आज अहमद शहजाद आ गए हैं खुरम मंजूर की जगह। 4 चेंजेस कर दी गई हैं।
2 बार वर्ल्ड टी20 की टीम अभी तक पाकिस्तान की चेंज हो गई है। एशिया कप के लिए पहले ही जब गए थे तो स्क्वाड में 5 नए चेहरे थे। बिल्कुल, एक दो तो इंजरीज हो गई थी, मगर अब अगर सिलेक्शन कमेटी में कॉन्फिडेंस नहीं है और तो ऑब्वियसली वो टीम में भी नजर आता है। जब भाई तुम वेट कर लो 2-4 दिन, उसके बाद टीम अनाउंस कर लो। पाकिस्तान टीम के कोच को चाहिए था कि वो न्यूजीलैंड से वापस आता, पीएसएल देखता, प्रेजेंट प्लेयर्स की फॉर्म देखता, सेलेक्टर्स के साथ बैठता और फिर टीम अनाउंस करता। जब टीम अनाउंस हो गई, वकार आए फाइनल पे सिर्फ फाइनल देखने एज ए चीफ गेस्ट। सो ये होमवर्क नहीं होता ये बड़े बड़े टूर्नामेंट से जाने से पहले। पूरी एक प्लानिंग होती है, प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, और वो पाकिस्तान टीम में फुकदान वो नजर नहीं आया मुझे, स्पेशली बैटिंग में। अब देखिए, इंडिया के खिलाफ मैच था, अब विकेट पड़नी तो किसी के लिए मुश्किल नहीं है जो क्रिकेट खेल चुके हैं और जो पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक है। भाई हरी विकेट है, हमने पहले बैटिंग की है, उन्होंने टॉस जीता, जो भी डिसीजन हुआ। अब 1 ओवर के बाद पाजी विकेट का पता लग जाता है कि इससे बॉल ने हिलना है, थोड़ा अनइवन बाउंस है। यहां पे आप 15 ओवर में 70 to 80 का सोचो, प्ले लाइक वनडे क्रिकेट। मगर वही जब आए हैं तो हर एक ने हर तरह की शॉट मारनी शुरू की है, तो इसलिए विकेटें गिरी और फिर पैनिक हो गए। सो प्लानिंग नजर नहीं आई इनकी बैटिंग में मुझे इस एशिया कप में। बॉलिंग आई वाज ओके विद, बट बैटिंग में आई थिंक प्लानिंग का काफी इनमें मुझे नजर आया कि कोई प्लान करके नहीं जाते कि 6 में अगर विकेट ऐसी है तो इतना होना चाहिए। 10 ओवरों में स्टैट्स बताते हैं कि 10 ओवरों में आपकी 3 विकेटें गिरी हों तो आपके चांसेस जो हैं वो आई थिंक 40% रह जाते हैं जीतने के, या कम उससे रह जाते हैं। तो ये स्टैट्स एक्चुअली मैटर करते हैं इस गेम में। अब तो क्या टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ये हो जाती है कि चाहे टीम का प्रदर्शन कभी डिप भी करता है, लोग हल्ला करते हैं, मीडिया में बहुत ज्यादा सुर्खियां होती हैं इस बात को लेकर, लेकिन कम से कम सिलेक्टर्स परसिस्ट करते हैं। धोनी को लेकर भी बीच में सवाल उठे, लेकिन वो टीम में बने रहे। रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करते थे, धोनी ने कहा नहीं मैं उनके साथ परसिस्ट करना चाहता हूं। युवराज नहीं करते थे, धोनी उनके साथ खड़े रहे, बैक किया। और उस कैप्टन को उन सिलेक्टर्स की बैकिंग और उन प्लेयर्स को उस कैप्टन की बैकिंग, ये फर्क डालती है। देखिए, जब आप एक बड़ी टीम बन जाते हैं तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शायद यही हालात पाकिस्तान टीम का था कि उनमें जो इमरान खान चाहते थे जब वो कप्तान थे उनको मिलता था, क्योंकि उनकी एक सोच थी। यहाँ पर अगर आप कप्तान ही हर सीरीज में चेंज कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। हमारे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ धोनी के विरुद्ध जब वो ऑस्ट्रेलिया में हारे, जब वो इंग्लैंड में हारे, लेकिन एक थॉट प्रोसेस था कि जब तक ये खिलाड़ी है इससे बेहतर कोई नहीं है, इसको बने रहना चाहिए। फिर धोनी ने खुद ही सोचा कि जब विराट कोहली तैयार हो गए हैं मुझे ही हट जाना चाहिए। थोड़ा बहुत प्लेयरों को भी आगे आना चाहिए और थोड़ा बहुत सेलेक्टर्स को भी सोचना चाहिए। शायद इस समय पिछले 15-20 साल में इतनी बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन भी हो गई है और टीम की सोच भी हो गई है। ये नहीं कि आप हमेशा जीत सकते हो। बड़ा गंदा टूर था ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, उसके बावजूद भी आई थिंक सेलेक्टर्स की एक प्लानिंग थी कि हम यही रखना चाहते हैं, हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते हैं। और जब मौका देते हैं आपको एक टैलेंट और एबिलिटी का पता चल जाता है किस खिलाड़ी में कितना टैलेंट है और कहाँ तक जा सकता है। शायद कभी कभी टैलेंट सामने जल्दी नहीं आता, लेकिन क्रिकेट खेलने वाला पहचान जाता है इस लड़के में। जैसे रोहित की बात करो, इस लड़के में बहुत टैलेंट है, लेकिन हम बहुत जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं कि रन ही नहीं बनाओगे तो टैलेंट को क्या करेंगे। लेकिन फिर जब उभर के आया टैलेंट, ऐसा आया कि आज शायद रोहित को कहते हैं कि इससे बड़ा मैच विनर कोई नहीं है। तो आपको सपोर्ट भी करना चाहिए। कभी कभी हम मीडिया के प्रेशर में बहक जाते हैं। जो पाकिस्तान इस समय है, जो 80s में नहीं था, उनकी सोच थी कि ये हमारी टीम है, हमें ये फास्ट बॉलर रखने हैं और ये टीम बनानी है, तो उनका बहुत बेहतर था। 80s में हम स्ट्रगल करते थे, मैच नहीं जीतते थे, इस कप्तान को निकाल दो, मैच फिर नहीं जीते, दूसरे कप्तान को फिर वापस लाओ। शायद पाकिस्तान में वो आज के दौर पे चल रहा है, और कैसे ये संभालेंगे मैं आंसर नहीं दे सकता, बाहर से नजर आता है। शायद वसीम इस पे बेहतर आंसर कर सके। देखें, बड़ा मुश्किल सवाल है, मेरा नहीं ख्याल इसका आंसर ऊपर वाला भी दे सकता है। हमारे सिलेक्टर्स को खुद नहीं पता क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं है किसी चीज में, और वो बताते नहीं। अब सारे पाकिस्तानी भी क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान टीम को, मगर कोई पाकिस्तानी ने ये नहीं कहा कि यार ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो पिछले 2-3 साल से 4 साल से हो रहा है, ये उसका इफेक्ट अब पाकिस्तान टीम में नजर आ रहा है बैटिंग में।
क्वालिटी नहीं रही, क्वांटिटी है। जो बंदा फर्स्ट क्लास को हेड कर रहा है वो जिंदगी में उसने बल्ला भी नहीं पकड़ा, वो कोई जर्नलिस्ट है। सो ये चीजें इवेंचुअली मैटर करती हैं। कम से कम यहाँ पे क्रिकेट जो चला रहे हैं वो क्रिकेट खेलने वाले हैं, वो क्रिकेट अच्छे लेवल की खेल चुके हैं, तो उनको एक साइकी पता है क्रिकेटर्स की। वहां पे ये प्रॉब्लम है जो क्रिकेट चलाने वाले हैं उनको क्रिकेट की इतनी साइकी का नहीं पता, और इसलिए इफेक्ट उसके अब पाकिस्तान क्रिकेट की बैटिंग में नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बताइए, 80 के दशक की काजी ने बात की है, हम उसके बाद तक भी पाकिस्तान को हराना मुश्किल होता था और हम सुपर हिट मुकाबला कहा करते थे इंडिया पाकिस्तान मुकाबलों को। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के फैंस दोनों चाहते हैं कि ये दोनों टीमें मजबूत रहें ताकि मजा आए। लेकिन वर्ल्ड कप कभी आप लोग जीत ही नहीं पाए, कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं। मुझे पता था ये सवाल आप पूछेंगे, बिलीव मी। मैं पिछले 12 साल से ये काम कर रहा हूँ। नहीं, आपने कभी यही नहीं पूछा आप लोगों ने इंडिया में कि यार कभी शारजा में इंडिया नहीं जीता। आप आगे आगे वर्ल्ड कप का पूछते हो, बस यस ट्रू, ये फील होता है ना। जब हम खेल रहे थे तब 3-4 दफे ऐसे हुआ था हर वर्ल्ड कप में। फिर हम सिडनी में वर्ल्ड कप हम जीते, सिडनी से इनसे हार के 220 नहीं कर पाए। और फिर इंग्लैंड में जब हम फाइनल में पहुंचे 99 में, वो इंडिया से ओल्ड ट्रैफर्ड में 227 नहीं कर पाए। सो आई थिंक इट्स साइकोलॉजिकल, बट कहते हैं ना हिस्ट्री बनती है टूटने के लिए। यू नेवर नो। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम जब अब यहाँ आएगी वो डिफरेंट टीम होगी। मेंटली प्लेयर एक आधा चेंज होगा बट मेंटली डिफरेंट होंगे, बिकॉज थोड़ी विकेटें बैटिंग के लिए बेहतर होंगी। आपको ऐसा लगता है बैटिंग के लिए अगर विकेटें बेहतर होंगी तो इंडिया को ज्यादा एडवांटेज है? देखिए, अगर पाकिस्तान का इतिहास देखें, T20 का इतिहास देखें, तो ये हमेशा इस टीम ने बहुत बेहतर खेले हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको संभालने वाला कोई चाहिए। अफरीदी में बहुत टैलेंट है, बहुत हुनर है, कोई कमी नहीं है उनकी। क्या वो संभाल पाएंगे? क्या होता है, कभी कभी चुप करके रहना भी बेहतर होता है, और कई बार ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर दो वो भी गलत हो जाता है। टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट है, लेकिन कोई उनको शायद इमरान खान के बाद ऐसा मिला नहीं, क्योंकि जब एक बड़ा आदमी आता है, एक टीम बना देता है, तो फिर उसके बाद आपको यही लगता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर आएगा। ना तो सेलेक्टर उनको सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए उनको डर होता है। हाल ही में मैं सुन रहा था, बांग्लादेश में आके सब प्लेयर बात कर रहे थे, वो मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि हाँ हम अच्छा नहीं खेले, हम मेहनत करेंगे, और अच्छा खेलते थे। मैनेजमेंट ने बहुत वर्क किया। हमें ये पता है कि आप ये सिर्फ मीडिया को सुनाने के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक ट्रू प्लेयर होना चाहिए, जो आप ठीक समझते हैं वो आना चाहिए। हमारे शायद क्रिकेटर भी 80s में ऐसे बोलते थे कि हमें किसी के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो कल हमें इफेक्ट करेगा। वो आज पाकिस्तान की टीवी पे जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये नेचुरल इनकी जो सोच है वो नहीं है, क्योंकि जब थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं होता तो आपकी जो स्पीच है वो कभी क्लियर नहीं हो सकती। तो मुझे इस चीज की तंगी है। मेरे को ये तंगी नहीं, उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं, सब कुछ है। क्या उनको कोई पकड़ के ला के क्रिकेट खिला सकता है? अभी उनको स्कूल टीचर चाहिए जो पकड़ के क्रिकेट खिलाए। लेकिन शाहिद अफरीदी, आप कह रहे हैं कि वो उनका अपना फैसला है, वो जब तक खेलेंगे खेलेंगे। अगर वो ये फैसला ले सकते हैं कि मैं अभी भी खेलना चाहता हूं, वो ये फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं कि मेरी टीम इस तरह की हो, मैं इसको बैक करूंगा और इसके साथ खड़ा रहूंगा? आई एग्री। आई थिंक शाहिद अब काफी एक्सपीरियंस है, 96 से वो खेल रहा है। अब एज अ प्लेयर भी उसको पता होना चाहिए कि मैंने खुद कैसे परफॉर्म करना है। एज अ लीडर भी उसको पता होना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे कोच आपको बता ही सकता है ना कि आपने ये करना है, ये करना है। करना तो आपने खुद है ना एज अ प्लेयर। जब हम खेलते थे हमारे भी बड़े बड़े कोचेज आए, मगर किया तो हमने खुद। प्लान में भी उन्होंने बताया ये करना है, मगर किया तो हमने खुद। कपिल भाई ने खुद किया, सौरभ बैठा है उसने खुद किया। कोचेज हमारे साथ बहुत आए। सो पाकिस्तान इस अगले को ब्लेम करना बड़ा आसान है। टू ब्लेम द मैनेजमेंट इट्स वेरी इजी। मगर पाकिस्तान क्रिकेट में कई दफा वो ये ठीक भी होता है मैनेजमेंट में कंसिस्टेंसी। जब मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस नहीं है ना, जब वो ब्लेम करती है तो फिर लड़के भी घबरा जाते हैं। सो ये इफेक्ट होता है उससे क्रिकेट जब वो खेलते हैं उससे उनकी क्रिकेट में। क्या ये बात आप एक्सेप्ट करेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम को संभालने में, अपनी कैप्टेंसी में, अपनी स्ट्रैटेजी में शाहिद अफरीदी से कहीं आगे है, कहीं? आई सपोज सो, मोर ऑर्गेनाइज है और आई थिंक उसको बैकिंग बड़ी है। उसने जीता भी बड़ा कुछ है इंडिया के लिए, उसको बैकिंग भी बड़ी है। कंसिस्टेंट लड़का है, एक धीमा कप्तान है जिससे लड़का बात कर सकता है। अब शाहिद अफरीदी की कप्तानी का स्टाइल तो मुझे इतना पता नहीं है, जो देखते हैं हम वही बात करते हैं। वो इम्पल्स
कैप्टन है कि डिसीजन उसके उसी वक्त देयर एंड देन होते हैं, बट आई सपोज T20 फॉर्मेट है इतना तेज कि कई दफा आपको 2-3 प्लान के साथ आना पड़ता है एज अ कैप्टन। मगर आई थिंक धोनी की जो बेस्ट थिंग है एज अ कप्तान की, वो मैंने उसको प्रेशर में भी देखा है, इंग्लैंड में मैंने वो टेस्ट मैचेस हारते भी देखा है, मगर वो एक ही उसकी मतलब जो उसको नजर देखने में आता है कि बिल्कुल धीमा रहता है, चाहे वो जीते चाहे वो हारे, कंसिस्टेंसी, एक धीमापन, एक कंसिस्टेंसी नजर आती है कि इसके बाद मेरा कप्तान है, मैं इससे जाके जो भी बात करूंगा वो बात आगे कहीं नहीं जाएगी। तो थोड़ा कूल होने पे ये कमेंट, कूल इज द वर्ड यार, जो कपिल जी को कभी पसंद नहीं आया। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है कि देखिए यंगस्टर जब आता है वो कप्तान की तरफ देखता है कि कप्तान उसको कैसे देख रहा है। अगर आप ये सोचें कि जो डेब्यू बना रहा है या पहले 2-3 टेस्ट मैच खेल रहा है और आप कैप्टन हट के पीछे हो जाओ, आपको गाइड करना पड़ता है। कैप्टन कूल होना बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप यंगस्टर को गाइड नहीं करेंगे वो मुझे पसंद नहीं। क्योंकि मैं था या हमारे साथ कोई भी यंग क्रिकेटर आता है, चाहे वसीम हो, इनको गाइड किया जाता है कि आप ऐसा खेलो, डरो मत, मैं आपके साथ हूं। अगर आप सोचो कि नहीं मैं कैप्टन कूल हूं, कुछ नहीं बोलूंगा, तो वो मुझे पसंद नहीं। मुझे ये नहीं कि वो पसंद नहीं है, क्रिकेटर बहुत बढ़िया है, कभी कभी वो नहीं जाते क्रिकेटर्स के पास, मुझे दुख होता है क्योंकि हर एक यंगस्टर कप्तान की तरफ देखता है। जब वो बॉलिंग करके हटता है, एक बाउंड्री पर जाती है, तो वो कप्तान की तरफ देखता है कि कप्तान का क्या रिएक्शन है। तो कप्तान नॉट भी कर सकता है, या अगर एक ओवर के बीच में 2 बाउंड्रीज चली गई, उसके पास उसको हाथ रखता है सर पे, कोई बात नहीं, यू आर बेटर बॉलर, या ओवर के बाद जा सकता है। अगर आप बिल्कुल भी ना जाओ तो वो भी मुझे पसंद नहीं। ये चीज मैं कहता हूं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में कप्तान को बड़े भाई की तरह समझते हैं और सब प्लेयर लुक अप टू हिम। और अगर आप सोचो कि मैं नहीं देखना चाहता कि ये अपने आप खेले, तो वो गलत है। अच्छा कपिल जी, ये बताइए, भारत पाकिस्तान के जो मुकाबले होते हैं, अब ये इत्तेफाक है या कोई खास वजह से कि आपके जो बेस्ट फिगर्स हैं कम से कम टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ आए, 99 विकेट्स आपने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं जो किसी टेस्ट बॉलर ने नहीं लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इत्तेफाक है या हाँ इत्तेफाक है, या पाकिस्तान से कोई नहीं इत्तेफाक होगा? वैसे पर हो जाते थे आप? नहीं, मुझे तो अब पहली बार आपने बताया 99, मुझे रिकॉर्ड नहीं इतना पता, पर मेरे को तो वापस खेलना है एक टेस्ट मैच। वसीम तू भी खेल लेना यार, 1 विकेट दे देना। एक और चाहिए कपिल भाई। आई थिंक जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, जैसे ये लोगों पे प्रेशर होता है, पूरी जो पाकिस्तान है या इंडिया पे है, इसका जो पूरा एक पूरा सिनारियो बनता है, उसका अपना मजा आता है। यू नो, रात मैच से 2 दिन पहले टीवी चैनल शुरू हो जाते हैं, घरों में पार्टीज की तैयारी हो रही होती है कि यार आज मेरी तरफ मैच देखना, मैच के बाद खाना मेरी तरफ खाना। घर वाले अपने जो क्रिकेटर खेल रहे होते हैं उन पे प्रेशर एक्स्ट्रा इसलिए होता है कि इंडिया से सारा इंडियन टीम को कह रहे होते हैं आपने जीतना है, पाकिस्तान से सारे पाकिस्तान। आपके कहने का मतलब है कि टीम्स के बीच कुछ नहीं होता है? नहीं, हम जब खेले हैं ऑन द फील्ड, अगर कभी हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ हो गया है, बट मैच के बाद लतीफे भी, तो ऐसा क्यों होता है कि शोएब अख्तर के पास कहानियां सुनाने के लिए रहती हैं? हाँ। इंजी भाई भी काफी हद तक हमारे सामने बोल देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, युवराज सिंह बताते हैं, हरभजन सिंह बताते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा उसको प्ले डाउन कर देते हैं। ऐसा नहीं है, सबकी कहानियां, और कुछ कहानियां बाहर आनी भी नहीं चाहिए, छुपा देते हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ कहानियां कभी भी बाहर नहीं आनी चाहिए। एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ अलग होती है, और अगर वो कहानियां बाहर आती हैं, कुछ लोग उसको बड़े हंसी मजाक में ले सकते हैं, कुछ इतने मैच्योर नहीं होते वो कहानियां ले पाएं। अगर आप कहानी बतानी है, अपने आप को बीच में रखो और फिर कहानी बताओ तो बहुत अच्छी होती है। कई बार स्पोर्ट्समैन मैच्योर नहीं हो पाते तो वो नहीं ले पाते जोक, तो इसलिए मैं कहता हूं कुछ चीजें हमें बाहर नहीं लानी चाहिए। हाँ, लड़ाई हुई है, दिल से लड़ो, आप जाके मैदान में जो मर्जी लड़ो। जो शाम हुआ, बाकी हुआ, कुछ लोग कहानियां बताना बहुत पसंद करते हैं। हमारे सिद्धू जी हैं, अगर उनसे पूछो, कभी बोलते नहीं थे, वो बताते हैं। कुछ लोग लाइक शोएब अख्तर हमारे साथ काम करते हैं, उनको और कोई काम ही नहीं है, जो मैच चल रहा है उससे ज्यादा उनको इंटरेस्ट है कहानियां बताने में, वहां क्या हुआ। तो ऐसे लोग, हर तरह के क्रिकेटर होते हैं जिनके पास आर्ट होता है, अगर वो कहानियों को खूबसूरत बनाया जाए तो बहुत मजा आता तो है। आप कहेंगे कि आप पंप अप ही नहीं होते थे पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में, और वो जो फिगर्स हम देख रहे हैं वो क्यों नहीं होते थे? कौन कमबख्त कहता है ऐसा नहीं? खून खौलता था इनके अगेंस्ट खेलने के लिए, अगर कोई कहे तो ये गलत बात है।
उनका हमसे भी ज्यादा खौलता था, क्योंकि हमारी सोसाइटी अलग सोसाइटी होती थी, उनकी एक ही टाइप की सोसाइटी थी, तो उनका रूथलेस बोलना और करना मैदान में अलग होता था। लेकिन हमें भी गुस्सा आता था, लेकिन जो हमारी सोसाइटी थी वो अलग थी, तो हमारा कहने का थोड़ा सा सोच अलग थी, कहते अलग थे, ये ज्यादा रूथलेस थे। पर ये नहीं होता था कि मैदान में रूथलेस ज्यादा थे। आई सपोज रूथलेस इज अ वर्ड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर जब हमने क्रिकेट शुरू की इंडिया से खेलना, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़े हीरो थे जिनके पोस्टर मेरे कमरे में लगे होते थे। कपिल भाई थे, सनी भाई थे, और मुझे अभी भी नाम याद है। जब ये आई थिंक 78 टूर पे आए थे, मैं बहुत यंग था, मगर मुझे नाम याद है बिकॉज मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे तब इनको देखता था। एक चेतन चौहान ओपनर थे, फिर करसन घावरी थे लेफ्ट आर्म। ये नया गेंद आई थिंक आपके साथ 78-79 टूर पे क्या, तो मुझे ये चीज़ें याद है। तो हमने इनको देख के क्रिकेट शुरू की। पाकिस्तान में हमारे हीरो थे, यहाँ से ऑब्वियसली इंडिया से हमारे ये हीरो थे, तो हमने इनसे डिस्टेंस रखा। हमने अपनी एज ग्रुप के लड़कों से ऑन फील्ड बातें शातें की, मतलब बातें शातें से मुराद मैं ज़रा बड़ा पोलाइट लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मगर अपनी एज ग्रुप से अपने सीनियर्स को, चाहे इंडिया से कपिल भाई, किसी को कुछ नहीं कहा, बस बाउंसर थोड़े ज़्यादा मारे हैं, दैट्स इट। सिद्धू को बड़े बाउंसर मारे हैं, और शास्त्री को, मेरा बड़ा दोस्त है रवि, मगर उसको ज़्यादा बाउंसर मारे हैं, और दादा को भी मारे थे थोड़े। इसलिए कहानियों का इंतजार हमें कहीं और से करना पड़ता है। लेकिन बाउंसर्स की बात उन्होंने की है। ट्रेडिशनली ये रहा है कि पाकिस्तान के तौर पर ज्यादा मजबूत नजर आती है, और जो भारत की टीम है वो बैट्समैन। इस वक्त हमें इंडिविजुअल्स दिखते हैं पाकिस्तान की टीम में। मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी अगर हम देखते हैं तो लगता है कि अरे वाह, बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर दी। लेकिन अगर हम इंडियन साइड को देखें तो वहां पर एक पेस बैटरी दिख रही है। वहां पर आशीष नेहरा है तो उनको सपोर्ट करने के लिए बुमराह है। हाँ, बुमराह बड़ा ज़बरदस्त पिक किया है लड़के को। ऑल दो उसने फर्स्ट क्लास इतनी नहीं खेली, मगर यही सेलेक्टर्स की आंख है कि मैंने किस लड़के को कब पिक करना है। और अब देखिए, कल भी मैच जब फाइनल में उसने आखिरी ओवर किया, ज़बरदस्त ओवर किया, आखिरी 2-3 अच्छे यॉर्कर मारे। हालांकि बड़े बड़े बॉलर इस फॉर्मेट में पिट जाते हैं, और ज़बरदस्त कम बैक आशीष नेहरा का। और आई थिंक जितनी उन्होंने मेहनत की है अपनी फिटनेस पे ओवर द ईयर्स, वो अब आके दिखा रही है। बट यस, एक कम्बिनेशन आपका बन गया हुआ है। दो आपके पास स्पिनर बड़े अच्छे हैं, एक्सपीरियंस है, तीसरा और एक और हरभजन जो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बॉलर है। पाकिस्तान में थोड़ी सी हमारी फास्ट बॉलिंग ठीक है, वैरायटी है, अब समी भी है, आमिर भी है, इरफान भी है, फिर वहाब रियाज भी है, मगर स्पिनर्स में आई थिंक हम थोड़ा सा उसको मिस करते हैं। एक तो यासिर शाह को मिस कर रहे हैं, और एक ऑफको सईद अजमल को। अभी उसने PSL में ज़बरदस्त बॉलिंग की है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। अगर मैं होता सेलेक्टर तो मैं ज़रूर सोचता कि ऐसे बड़े इवेंट में अगर मैं सईद अजमल जैसे प्लेयर को खिला सकता हूं तो मैं खिलाता। अगर मैं कप्तान भी होता तो मैं बैठ के सोचता जरूर कि मुझे मैच कौन जिताएगा, बड़ा मैच, वो बड़ा प्लेयर ही जिता। मतलब अगर वैसे इस यूनिट में कौन जिताएगा? इस यूनिट में देखें काफी सारे इंडिविजुअल। बैटिंग जब तक चलेगी नहीं पाकिस्तान की तो फिर मुश्किल है, एक नाम देना बड़ा मुश्किल है। अब अहमद शहजाद को लेके आए हैं, होपफुली वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। उसका यही कहते थे कि डिसिप्लिन प्रॉब्लम है। डिसिप्लिन जब मैं खेलता था तो मेरा नहीं ख्याल हमारे करीबी दोस्त शोएब अख्तर से कोई बुरा डिसिप्लिन करने वाला बंदा होगा, मगर उसको हमने संभाला, उसको टीम से नहीं निकाला बिकॉज वो मैच विनर था। सेम गोस फॉर अहमद शहजाद। डिसिप्लिन प्रॉब्लम है, उसको तुम सॉर्ट आउट करो, ये नहीं कि उसको तुम ड्रॉप कर दो। उस पर तुमने पिछले 3-4 साल से इन्वेस्ट किया है इतना पैसा क्रिकेट बोर्ड ने, सडनली जब बड़े टूर्नामेंट आया तो उसको आपने ड्रॉप कर दिया है। सो ये चीजें वहाँ आई थिंक कंसिस्टेंसी नहीं है इन चीजों में। लेकिन इंडिया में टूर्नामेंट, इंडिया में स्पिनर्स ऐसा नहीं है कि निर्णायक नहीं रहेंगे, टीम के कॉम्पोजिशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर पाकिस्तान के पास उस डिपार्टमेंट में कमी दिख रही है तो ये इंडिया का फायदा है। देखिए, इंडिया के जब आपकी टीम बन चुकी है, 10 में से 9 मैच जीत जाते हो तो आप कह सकते हो टीम बन चुकी है। तो अगर आपका एक गेंदबाज थोड़ा वीक है तो दूसरा हेल्प करने के लिए आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को अभी प्रॉब्लम है गेंदबाजी में। अगर एक पाकिस्तान जैसे गेंदबाज नहीं है लेकिन ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि शायद फील्डिंग ने बहुत फर्क डाला है। जो पाकिस्तान की फील्डिंग इतनी बेहतर नहीं आई, ये डोमेस्टिक क्रिकेट ने बहुत हेल्प की है इंडियन क्रिकेट को। शायद जिस तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है उसमें सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है, अगर मैं अपनी क्रिकेट से तुलना करूं जो हम खेला करते थे 80s में और अब में,
शायद जमीन आसमान का फर्क है। आप डोमेस्टिक में आईपीएल को भी इंक्लूड कर रहे हैं। बिल्कुल, आईपीएल का है, या इनके भी अभी जो अभी पाकिस्तान लीग शुरू पाजी, मगर आई थिंक अब यही मैं आपको सोच बताता हूँ। अब हमारे यहाँ एक्स क्रिकेटर्स मोस्टली पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज करना है, पीएसएल ने कोई फर्क नहीं डाला भाई, 2 दिन पहले खत्म हुई है। पीएसएल जब फर्क डालेगी वो 3 से 4 साल बाद डालेगी इन क्रिकेटर्स में, या 2-3 साल बाद। आईपीएल ने भी 3-4 साल बाद ही इन प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस दिया ना, फर्क डाला। सो इट टेक टाइम। इट्स बिग सक्सेस। अभी दुबई और शारजा में हुई थी और लड़कों ने बड़ा एंजॉय किया। पाकिस्तानी लड़कों को एक्सपोजर मिला पहली दफा, जो फर्स्ट क्लास के थे, कि ये टॉप क्रिकेटर्स दुनिया के कैसे खेलते हैं, इनका माइंडसेट क्या है, ये ड्रिल्स ट्रेनिंग किस तरह की करते हैं, इनकी प्रेपरेशन क्या होती है, ये खाना क्या खाते हैं, उनको नहीं था पता। सो आई थिंक अब ये एक्सपोजर मिलेगा तो इनकी गेम भी बेहतर होगी। आई थिंक सबसे ज्यादा जो इनकी क्रिकेट मुझे समझ आती है, जो मैं ज्यादा गौर से नहीं देख सकता इनकी क्रिकेट, पर इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं है। जब इनके देश में क्रिकेट ही नहीं होती तो फिर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। आप कब तक वो आने वाला जो युवा खिलाड़ी है, कब तक आप कहेंगे कि ये क्रिकेट ना देखे? सबसे बड़ी बात है कि क्या आप वो गली के क्रिकेटर जो होते हैं, बड़े होते हैं, जैसे हम बड़े हुए, बड़े बड़े क्रिकेटर्स को देख के, जब तक उनके सामने क्रिकेट नहीं खेली जाएगी तो वो जुनून कहां से होगा? इसलिए पाकिस्तान के पास प्लेयर है, इंडिविजुअल है, वो टीम बन ही नहीं पाती क्योंकि उनको वो माहौल ही नहीं मालूम कि डोमेस्टिक क्रिकेट में माहौल क्या बनता है एक टीम को बनाने के लिए। और ये प्रॉब्लम रहेगी जब तक उनकी अंदर की कंट्री बेहतर नहीं हो जाती। अब देख लेना कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो हेड कर रहा है वो जिंदगी में उसने बल्ला भी नहीं पकड़ा। सो उसको क्या पता कि इन लड़कों को क्या चाहिए, किस तरह के मैचेस होने चाहिए, कितने टाइम में कितनी गेम्स होनी चाहिए, ये सीजन कब से कब होना चाहिए। जब आप खेले नहीं तो आपको पता क्या होगा। सो ये तो अलमिया है हमारे क्रिकेट में कि वो लोग क्रिकेट रन कर रहे हैं, स्पेशली डोमेस्टिक, जो आप खेले नहीं है। सो दैट्स व्हाई रिजल्ट अब नजर आ रहे हैं। हमारे भी कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो क्रिकेट नहीं खेले, मगर वो बात तो सुनते होंगे क्रिकेटर्स की। नहीं, लेकिन जो काम करने वाले क्रिकेट की, वो क्रिकेट का काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अब जाके बहुत बेहतर हो गई है, बड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी सी इनके ऊपर टिप्पणियां हुई, नीचे तक पहुंच रहा है। और बहुत सी, ये नहीं इस एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज नहीं किया, बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसका अफेक्ट ग्राउंड में नहीं आता। क्रिटिसिज्म होता है, होना चाहिए। अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटर बेहतर नहीं है, आपके क्रिकेटर बेहतर नहीं है, क्रिटिसिज्म होना चाहिए। और क्रिटिसिज्म करने का एक तरीका होता है। आप रूथलेस भी क्रिटिसिज्म कई बार बेहतर नहीं होता। तो शायद हमारी क्रिकेट ने जो यहां तक पहुंची है, जो दुनिया की क्रिकेट को काबू में करके रखा है, उसका श्रेय सबके ऊपर जाता है। ये नहीं जाता कि सिर्फ क्रिकेटर हिंदुस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं, नहीं, पॉलिटिशियन भी है, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट भी है। लेकिन एक सोच जरूर मैंने देखी है जो बाहर से बैठ के, कि क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए ग्राउंड में। हमारे ग्राउंड इतने बेहतर हो गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जब हम क्रिकेट खेलते थे मिट्टी पे खेला करते थे। आज हिंदुस्तान के स्टेडियम मजा आता है जाके देख के, पूरे ग्रीन, लश ग्रीन है, आप देख सकते हैं, इतने बेहतर फैसिलिटीज। सो पैसा जरूर आया, लेकिन पैसा ग्राउंड में भी गया। अगर आपने गलतियां निकालनी है तो बहुत निकल सकती है। हम गलतियां निकालने से आगे बढ़कर हम टक्कर की ओर वापस लौटते हैं। वो इसलिए लौटते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्या आप पाकिस्तान की टीम को इस दौर से आगे बढ़कर सेमीफाइनल, फाइनल तक खेलता हुआ देख रहे हैं? बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है उनका। उन्होंने 4 में से आई थिंक 2 टॉप 2 पे आना है। इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। बांग्लादेश को आप भूल गए हैं भाई। अभी उन्होंने क्वालिफाई करना है, कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की क्रिकेट, बांग्लादेश यहाँ पे विकेटें थोड़ी डिफरेंट होंगी, प्रेशर डिफरेंट होगा। आई थिंक वो जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट। बड़े बड़े टीमों को उन्होंने हराया अभी पिछले पूरे साल में, इवन वनडे क्रिकेट में। बट पाकिस्तान की मैं इसलिए बात करूं कि 5 में से 2 में उन्होंने आना है, तो उनको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी थोड़ी प्लान से और कॉन्फिडेंस से। हारने से नहीं डरना चाहिए। अदरवाइज आपके टॉप 4 क्या है? टॉप 4, ये क्वेश्चन मैं बड़ी सुबह से मैं प्रोग्राम देख रहा था ऊपर पे, सोच रहा था कौन होंगे मेरे टॉप 4। बड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली यू स्टार्ट ऑफ विद इंडिया। वेस्ट इंडीज को एक 2 ड्रॉबैक्स हुए हैं। मेन प्लेयर सुनील नारायण बाहर हो गया, पोलार्ड बाहर हो गया, लैंडल सिमंड्स बाहर हो गया। आई थिंक ड्वाइन ब्रावो नहीं, वो नहीं, एक ब्रावो दूसरा भी, आई थिंक डैरन ब्रावो भी आई थिंक मेरे ख्याल में बाहर हो गए हैं, तो उससे थोड़ा इनको फर्क पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया
साउथ अफ्रीका विल बी देयर बिकॉज अभी जबरदस्त ऑस्ट्रेलिया ने परसों तरसों चेज किया है, परसों 205 के कल 205 20 ओवरों में चेज किया है। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान अगर एक दो मैच शुरू में जीत जाता है तो वो उनके आगे आने के चांसेस हैं। मैं तो चांस दूंगा उनको। इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। या मैं साउथ अफ्रीका को कहूंगा। न्यूजीलैंड को मैं बेहतर टीम है, लेकिन क्या इन कंडीशन में खेल पाएंगे? मेरे लिए यह है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान डेफिनेटली। ये आपने थोड़ा सोच कर कहा इसलिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर T20 का देखें 2007 से लेके आज तक उनका सबसे बेहतर रहा है। हर बार वो टॉप 4 में पहुंचे हैं, फाइनल भी खेले, पहली बार भी हमारे साथ फाइनल खेले थे। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत लंबी क्रिकेट चलती है तो शायद मैं कहूंगा कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो शॉर्टेज गेम है, छोटी गेम है और ज्यादा देर नहीं चलती, शायद इनमें मैं इनको ज्यादा टाइम देता हूं। और अगर यही 1.5 महीने का टूर हो और ज्यादा मैचेस खेलने पड़े तो मैं कहूंगा पाकिस्तान के चांसेस कम है। पाकिस्तान के चांसेस अगर लंबा हो जाता है, अगर लंबा हो जाता है, यही अगर ज्यादा मैचेस मिल जाते हैं तो उनका है। ऑड मैच में इतने रूथलेस है कि ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम को भी हरा सकते हैं, लेकिन संभालने वाला चाहिए। मौजूदा टीम भी, क्योंकि वाकई जो लोग देखते हैं उन्होंने पिछले मैच को कम से कम भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को देखकर उम्मीद खो दी पाकिस्तान की टीम के साथ। ऐसा फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल टीम को देखकर लग नहीं रहा है कि वो विनिंग यूनिट है। उनको इंडिया का लगता है कि इंडिया के लिए मुश्किल ये हो जाए अगर इंडिया कंप्लेसेंट हो जाए उनका वो फॉर्म याद करके। ऐसा नहीं है, देखो छोटी गेम है। हाँ, मेरी फीलिंग है, मेरा दिल दिमाग यही कहता है कि कोई चांस नहीं है, पर जब आप क्रिकेट की सोचते हैं T20 में 3 ओवर आकर गेम चेंज हो सकती है और कोई बैट्समैन भी कर सकता है, कोई गेंदबाज भी कर सकता है। तो इसलिए इस गेम में मैं पाकिस्तान को कभी ये नहीं कहूंगा कि टक्कर नहीं है, टक्कर होगी। क्या उस दिन वो बेहतर खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे? लेकिन अगर आप ज्यादा देर बात करते हैं, 10 में से 10 मैच है तो पाकिस्तान 7 हार जाएगी इंडिया से, पर 3 जीत सकती है। ये नहीं हो सकता कि 10 के 10 इंडिया जीत जाए, क्योंकि इस तरह के उनके खिलाड़ी हैं जो खेलना पसंद करते हैं। पाकिस्तान ऐसी टीम है, अगर मैं भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलूं ना तो मैं परेशान जरूर होऊंगा। सुबह इजी नहीं लूंगा, उनको अनप्रिडिक्टेबल है ना एज अ टीम। सो आई थिंक बाकी टीमें जब उनसे खेलेंगी वो थोड़ा सा थोड़ा सा वेरी रहेंगी, थोड़ा सा ध्यान से खेलेंगी पाकिस्तान के खिलाफ। कुछ नहीं पता, आज इनमें से कोई 1-2 लड़के चल गए तो अकेले मैच जीत जाएंगे। आपको यूनिटी का प्रॉब्लम नहीं लग रहा है अभी पाकिस्तान का? अभी नहीं। आई थिंक जब वर्ल्ड कप पे आएंगे वो यूनिटी जब सिलेक्शन के लिए भी हुआ कि सलमान बट हो सकता है, फिर ये खबरें आई कि शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर वो आएगा तो मैं नहीं खेलूंगा। खबरें आई थी, बट अगेन अब शाहिद अफरीदी को सिलेक्टर तो है नहीं है, वो तो कप्तान है। अगर उसकी सिलेक्शन में चलती है तो इतना ओपनली कहने की क्या जरूरत है? आप जो लड़का बेस्ट है टीम के लिए उसको लेके आए। तो मोराइल पुलिस पता नहीं क्यों खड़ी हो जाती है हर जगह, बट जनरली अब अहमद शहजाद को ठीक लेके आए। आई थिंक उसको ड्रॉप ही गलत किया तो स्टार्ट ऑफ विद, फिर वो खुर्रम मंजूर को पिक किया। नथिंग अगेंस्ट खुर्रम मंजूर, मगर उसको पिक किया कि वो इंग्लैंड ए के खिलाफ वनडे अच्छे खेला था। PSL में किसी टीम ने उसको 20 में नहीं रखा, ही वॉजंट इवन इन एनी टीम, 5 टीमों में, और उसको पाकिस्तान सेलेक्टर ने एशिया कप के लिए पिक कर लिया, वो भी T20 फॉर्मेट में। मैच विनर आप पिन पॉइंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं पाकिस्तान टीम में? पाकिस्तान टीम में एक मैच विनर है नहीं। तो एक ये देखिए, अब जैसे इंडिया में आप कहते हैं विराट कोहली मैच विनर है अकेला, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। पाकिस्तान में थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी इन सबको, फिर जाके कोई जीतेगा। उस दिन अफरीदी चल जाए या आमिर का स्पेल अच्छा हो जाए, या हमारा लेफ्ट आर्म ओपनर जिसने PSL में भी 100 किया 50 गेंदों पर, शर्जील खान चल जाए। एक नया लड़का तो नहीं, ट्रायड एक लड़का लेके आ रहे हैं, खालिद लतीफ, वो बैट्समैन है, नंबर 3-4 पे आता है। वो एशिया कप में आई थिंक उसको लेके नहीं, लेकिन वो अगर वो चल जाए, अगर बैटिंग चल जाएगी ना तो एक नाम लेना मुश्किल है। जहां इनकी बैटिंग क्लिक करेगी बॉलिंग ऑटोमेटिकली विल फॉलो। क्योंकि इंडियन बैटिंग की अगर बात करें तो की प्लेयर्स उतने हो जाते हैं जितने बैट्समैन उतरते हैं मैदान में। देखिए, ये नहीं कि अपनी टीम का आपको अनुमान थोड़ा ज्यादा होता है। अगर मैं पहले 7 बैट्समैन की बात करूं, रोहित की करूं, शिखर धवन की करूं, विराट कोहली की करूं, युवराज की करूं, सुरेश रैना की करूं, और बीच में पांड्या ने आके थोड़ा सा जो झलकियां अपनी दिखाई हैं वो इतनी खूबसूरत हैं कि कभी भी 10 में से 7 मैच ये प्लेयर चलेंगे ही चलेंगे। सारे नहीं चलेंगे, 7 में से 4 प्लेयर तो चलेंगे या 3 चलेंगे, तो ये काफी है T20 के लिए।
लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन हो सकता है नहीं चल सकते, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वसीम ने एक छोटी सी बात कही कि यहाँ पर पिचेस कैसे होंगी। अगर आईसीसी ध्यान रख रहा है इन पिचेस का, तो हमें कोई अनुमान नहीं किस किस तरह की पिचेस होंगी। आप कह सकते हैं ये घरेलू क्रिकेट है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल आईसीसी का है, तो होम क्राउड हमारा रहता है, क्राउड है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बहुत उसका अफेक्ट होता है। लेकिन पिचेस कैसे होंगी और कौन सी जगह पे खेल रहे हो, इसका थोड़ा बहुत मुझे डाउटफुल है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप अनुमान लगाइए सिर्फ पहले 18 गेंदों में क्या टारगेट होना चाहिए। आई थिंक मैच्योरिटी इन T20 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हम कैरिड अवे हो जाते हैं, गेम छोटी है, मारते रहो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिला जुला के हमारी टीम 7 ऐसे बैट्समैन हैं जो अपने बलबूते पर 15 गेंदों में 40 रन कर सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनने के कितने चांसेस हैं इंडिया के? पिछली बार पूछते तो नहीं कहता, इस बार देखते हुए ये लगता है कि बाकी टीमों से मैं इनको परसेंटेज ज्यादा दूंगा। मैं कभी भी अपनी टीम को ज्यादा नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता कि उनको प्रेशर आए, लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि इस टीम में वो सारी चीजें हैं जो एक टीम को चाहिए। लेकिन वो जो 20 दिन का टूर्नामेंट है, स्ट्रोक ऑफ लक भी आपको चाहिए। तो स्ट्रोक ऑफ लक को हटाकर बताएं कितना परसेंट? मैं कह रहा हूं ना, सबसे ज्यादा। अब परसेंटेज आप देख लीजिए कितना देना चाहते हैं। 100 में से देना चाहते हैं तो भी मैं कहूंगा कि अगर मिला जुला के मैं इस टीम को 40% दूंगा, बाकी टीमों को 60% दूंगा। इतना मुझे 40% तो जस्ट पास हुए। देखिए, आप सारी टीमों के ऊपर कर रहे हैं। आप 10% न्यूजीलैंड को भी देंगे, आप 12% या 15% आप पाकिस्तान को भी दोगे, आप ऑस्ट्रेलिया को भी 30% दोगे, तो मिला के जब आता है तो आप बात कर सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया की जीत पर कितने परसेंट? अभी तो जितने लेने उतने ले लो, क्योंकि पाकिस्तान टीम के हालात ऐसी है। मुझे देने की कोई चिंता नहीं, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगा कि आप उस दिन जिस दिन खेल रहे हैं, डू दे हैव अ स्ट्रोक ऑफ लक? पाकिस्तान कैन बीट एनीबडी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे टीम में ज्यादा ताकत है, हम हरा सकते हैं। जैसे 80s में इनकी टीम में ज्यादा दम था जब हम खेलते होते थे, 10 में से 7 बार ये हमसे जीत सकते थे। आज उल्टा दौर है, 10 में से 7 बार हम कहीं पर कैसी पिचेस में भी जीत सकते हैं। आप परसेंटेज की बात करें, इंडिया पाकिस्तान में जब मैच, इंडिया पाकिस्तान में प्रेजेंट फॉर्म देखी जाए, मगर देखिए मैं आपको बताता चलूं, इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच हुआ है ये बड़ा कम हुआ है कि वन साइडेड मैच हुआ है। जैसे एशिया कप में भी हमने देखा, वो तो आमिर का स्पेल अच्छा था तो मैच थोड़ा बन गया, मगर जब ये प्रेशर इतना होता है दोनों टीमों पे, मैं इंडिया को आई थिंक 62 to 63% दूंगा और पाकिस्तान को बाकी 37% दूंगा, बिकॉज प्रेशर वाले मैच पे लाइक कोई भी चल सकता है पाकिस्तान की तरफ से। और इंडिया का ठीक है, कंसिस्टेंसी ज्यादा है, बैटिंग में डेप्थ ज्यादा है, बॉलिंग में वैरायटी है, मगर इट्स इंडिया पाकिस्तान, रिमेंबर प्रेशर इज टोटली डिफरेंट। आप जब खेलने जाते थे वो मुकाबले, तो आपको दिमाग में रहता था कहीं कि ये रिकॉर्ड जो है हमारे अगेंस्ट है? आई थिंक जब हम इंडिया से खेलते थे, जैसे कपिल भाई ने कहा 90s में 80s में, पता तो नहीं होता था कि स्टैट्स तो भी आए हैं टेलीविजन में। पहले तो पता ही होता था कि यार पिछले साल हम जीते थे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया इंडिया जीता था। मगर आई थिंक मोस्टली जब जाते थे तो इट वाज अ न्यू डे। प्रेजेंट पास्ट पे मैंने कभी एज अ प्लेयर कभी सोचा नहीं कि यार पास्ट क्या हुआ। अगर पास्ट से मैच जीतना होता तो इस वक्त हम ही जीत रहे होते, इंडिया तो जीत ही ना होता ना। सो पास्ट वो स्टैट्स अच्छे हैं प्लेयर्स को बताने के लिए, या शायकीन जो देखने वाले हैं उनको बताने के लिए कि पिछले 5 मैचों में ये हुआ, मगर उस मेन जो मसला है कि उस दिन कौन परफॉर्मेंस करेगा। ऑडियंस में सवाल Hello, Wasim sir. My question is for you. As we know, Virat Kohli is in great form. And talking of the current Pakistan team, whom do you think of the bowlers can match the caliber of Virat Kohli, like the talent level? हिंदी में जवाब। यार अभी जैसे आपने देखा एशिया कप में आमिर ने काफी प्रॉब्लम दिया नए गेंद से, और उसका बॉल अंदर आता है और लेट आता है, और उसने जो चलाकी कपिल भाई ये कर रहा है कि वो नया गेंद आगे कर रहा है।
बिल्कुल आगे, चाहे उसमें चौका भी पड़ जाए उसमें चांस है कि अगर स्विंग हो गया तो लेग बिफोर और बोल्ड होने के चांस है। आमिर विल प्रॉब्ली गिव हिम टफ टाइम, वो भी अर्ली ऑन इन हिज इनिंग्स। वंस वो सेट हो जाएगा, गेंद स्विंग नहीं होगा तो मुश्किल होगा उसको रोकना। जिनके हाथ में माइक है वो। हेलो वसीम सर, माय क्वेश्चन इज फॉर यू सर। इमरान खान सर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि एक बार वो इंडिया से हार गए थे एक मैच, तब जब वो वापस आ रहे थे तब पाकिस्तान की जनता आ गई थी एयरपोर्ट पे कि मारो। तो सर क्या इस बात से पाकिस्तान के प्लेयर्स के जहन में डर नहीं आता होगा सर? उस प्रेशर में सर वो नहीं हारते हैं? आई थिंक अब पाकिस्तानी प्लेयर्स को मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो आवाम है, ये कौम है, वो ये कहती है। उनको ज्यादा डर लगता है जो हमारे एक्स क्रिकेटर टीवी पे आकर जो बोलते हैं और बोली जाते हैं, चुप होते ही नहीं है, 6-6 दिन बोली जाते हैं। वो उनको ज्यादा प्रेशर है बजाय कि ये जो अवाम का जो गुस्सा है। अवाम डिसअपॉइंटेड होती है, अगर इंडिया हारेगा तो ये भी आप लोग भी डिसअपॉइंट तो आप होंगे। एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं चाहते हैं वो अंडे टमाटर लेकर? नहीं, अब नहीं, अब आई थिंक सिक्योरिटी, अफरीदी आया था तो काफी सिक्योरिटी थी उसके आई थिंक साथ। अब आदत भी पड़ गई है थोड़ी बहुत आदत भी पड़ जाती है जब आप ज्यादा हारते हैं, जैसे हमारी टीम को थोड़ी बहुत पड़ गई थी। हाय सर। हाय। जो सारे सवाल वसीम अकरम के लिए आ रहे हैं? नहीं, मैं दोनों से क्वेश्चन है मेरा कि जो पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो खेलते टाइम मतलब जो कैप्टनसी करते हैं तो एज अ मतलब प्रेशर बहुत लेते हैं जब मैच चल रहा होता था एट अ टाइम। तो आप क्या कहना चाहेंगे, वो इतना प्रेशर क्यों लेते हैं उस टाइम पे खेलते हुए? आई थिंक पर्सनैलिटी पे बड़ा डिपेंड करता है, कप्तान की पर्सनैलिटी कैसे है। शायद अफरीदी काफी एक्सप्रेसिव है, उसके एक्सप्रेशंस नजर आ जाते हैं। धोनी को भी उतना ही प्रेशर होगा मगर वो नजर नहीं आने देता, तो ये क्वालिटी है। नहीं आ जाते हैं, उनके बाल दाढ़ी सब सफेद हो गई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अगर आप गौर से देखें कि धोनी जो 2007 में जीता था 11 साल में, उसके दाढ़ी के बाल सफेद सब, यहाँ से ओबामा से भी ज्यादा उनके बाल सफेद हो गए। तो प्रेशर तो होगा, ऐसा नहीं। बिल्कुल, यही बिल्कुल बताते नहीं वो। कुछ लोगों का नजर आता है, कुछ लोगों का नजर नहीं आता। जैसे वो होता है ना, कहानियां बाहर नहीं आनी चाहिए। कपिल जी ने भी कहा सब कुछ अच्छा है, हमारी बहुत दोस्ती रहती है। नहीं, देखिए वो चीजें बहुत खूबसूरत हैं और जो कहते हैं ना, जो ड्रेसिंग रूम में होता है वो ड्रेसिंग रूम के लिए ही रहना चाहिए। इस मुकाबले के सबसे कड़वे पल में भी ये खूबसूरती होती है। तो ही तो कह रहे हैं, तो ही तो आमने सामने खड़े हैं टक्कर के लिए। दिस विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टॉकिंग विद माय टू लेजेंड्स। तो हमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा वक्त आप लोगों को देख के गुजारा है, तो यू विल बी द जेन्युइन एक मीडियम पेस बॉलर होते हैं। लेकिन आजकल जो T20 फॉर्मेट में अभी बॉलर्स का जो आप कह सकते हैं हैसियत थोड़ी कम हो गई है। अभी बैट्समैन का गेम हो गया है और जैसे गेम होता था पहले हम बोलते थे 40 ओवर्स में जितने रन बनाने हैं फिर वसीम अकरम आ जाएंगे लास्ट 10 ओवर्स में। लाइक दैट इंडिया जब होता था तो हम बोलते थे कपिल देव के 10 ओवर बचे हैं, अभी जान है गेम में। लेकिन अभी बिल्कुल फॉर्मेट चेंज हो गया है और जो पेस बॉलिंग है उसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप लोग? थोड़ा फ्यूचर फास्ट बॉलिंग का ग्रिम नजर आ रहा है, बिकॉज एक तो बल्ले इतने मोटे हो गए हैं, वो एज भी लगे तो ग्राउंड के बाहर जाता है। ये नहीं कि छोटे ग्राउंड है, ग्राउंड उतने बड़े ही हैं और छक्का अब डबल जाता है। और आई थिंक रिवर्स स्विंग भी खत्म होती नजर आ रही है, बड़ी कम नजर आती है। इंडिया में नजर आती है बिकॉज गेंद यहाँ डिफरेंट यूज होते हैं टेस्ट क्रिकेट में। वनडे में कुकुबोरा बॉल जो है, मैं अभी देख रहा था, कोई इतने खास नहीं अब सफेद गेंद रहे कुकुबोरा की। उनकी सीम जो है वो भी फ्लैट हो गई है और वो सीम जब फ्लैट होती है तो वो बॉल इतना पड़ के विकेट पे हिलता नहीं है। और जनरली आई थिंक लड़के यही कोशिश करते हैं कपिल भाई कि T20 खेला जाए, बिकॉज आसान है, सिर्फ 4 ओवर करने हैं। आप बताएं ना, टेस्ट क्रिकेट में आपने दिन में 40-40 ओवर भी किए होंगे। मैं साथ में यही कहना चाहता हूं आपके प्रश्न के साथ कि जो क्रिकेट की अथॉरिटीज हैं उनको समझना चाहिए, अगर गेम को इतना टाइट कर दोगे, अगर मैं स्विंग गेंदबाज हूं, मुझे डर लगता है स्विंग करते हुए कहीं वाइड ना दे दे, तो 8 अगर आप कहो बैटिंग में, हालात देखी थी बांग्लादेश में, थोड़ी बहुत गेंद हिलना शुरू किया, सबके हालात खराब थे, हर टीम के 32 या 34 विकेट पावर प्ले में लूज किए ओपनर ने। किसी की भी ओपनिंग पार्टनरशिप ऐसी नहीं थी 10 मैचेस में
2 मैचेस या 1 मैच के अलावा जो कह सकते हैं। तो इसलिए स्विंग गेंदबाज बनने के लिए 8 चाहिए, और 8 अगर आप उसके ऊपर आप पकड़ लगाते रहेंगे कि थोड़ा डाउन द लेग गया तो वाइड दे दिया, और थोड़ा सा ज्यादा स्विंग हो गया तो वाइड दे दिया। तो इसलिए बैटिंग करना आसान नहीं होता स्विंग गेंदबाजी में, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत पिचेस भी ऐसे होनी चाहिए। लेकिन आप सब लोग तो सिर्फ छक्के चौके देखना चाहते हो, और हम क्या करें? क्या धोनी ने कल 6 मारा? जो वसीम कह रहा है बल्ला था या क्या था, ऐसी आवाज मैंने 10 सालों में नहीं सुनी होगी। जो धोनी ने लास्ट एक 6 मारा, उसकी लकड़ी की आवाज मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। वो आवाज थी, ऐसा लगता था गोली निकली है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है वो बैट्समैन की तरफ से हुई है, गेंदबाज को तो मजदूर बना के रखा हुआ है। कपिल जी, लेकिन ये अच्छी चीज है कि एकदम क्लोज टू द टूर्नामेंट पीक किए हैं। इस साल से हमने सिर्फ एक T20 मैच हारा है भारत। धोनी का वही उनके छक्का मारने का जो अंदाज था, जिसे देखकर वो कॉन्फिडेंस आता है, युवराज सिंह, ये सारी चीजें कम से कम इस टूर्नामेंट से और कल के फाइनल मैच से बहुत ज्यादा उम्मीद बंधी। सिर्फ मुझे एक ही डर लगता है कि आप सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करना। वर्ल्ड कप जीतना, T20 जीतना, अगर आप कहोगे कि मेरा एक गेंदबाज या एक बैट्समैन मुझे टूर्नामेंट जिता सकता है, विराट कोहली, तो इसका मतलब आप हारने की कगार पे बैठे हो। क्योंकि T20 हो या टेस्ट मैच हो या वनडे हो, एक प्लेयर एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकता है, पर पूरे टूर्नामेंट के उसके बलबूते पे अगर आप जीतना चाहते हो तो फिर परेशानी हो सकती है। और जब कोई ऐसा खिलाड़ी आउट हो जाए, जो अक्सर हो जाता है बड़ा खिलाड़ी भी, तो फिर प्रेशर इतना हो जाता है कि बहुत कठिन होता है। इसलिए कहता हूं इंडियन टीम बहुत बेहतर है कि आपके 6-7 ऐसे प्लेयर हैं जो अपने बलबूते पे मैच जीत सकते हैं। इसलिए मैं इंडियन टीम को इस बार पहली बार सबसे ऊपर रख रहा हूं। पहले कभी नहीं रखा, पहले इमोशनल रोक रखते थे। इमोशन है, आज इमोशन के साथ बात नहीं कर रहा। आज मैं कह रहा हूं कि इंडियन टीम बेहतर है। जीते या न जीते वो अलग बात है, लेकिन अगर तरीके से जिस तरह क्रिकेट खेल रही है, इससे बेहतर कोई टीम नहीं खेल रही। खत्म करें उससे पहले वसीम, ये कि अगर आपको पाकिस्तान की टीम को अभी हेल्प करना हो, आप उन्हें कौन सी एक ऐसी एडवाइस देंगे जो इंडिया के खिलाफ उस टक्कर को मजेदार बनाए? मैं बता दूं इनके लिए, पहले वो बता। इनको वहां पर भेज दीजिए। मुझे नहीं, टीम को संभालने के लिए। मुझे दुख होगा क्योंकि मेरे साथ टीवी में कमेंट्री कर रहे हैं। अगर ये उधर चले जाएं तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत उनको समझ दे सकते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस दे सकता है। बाकी ये बता सकते हैं। नहीं, आई थिंक एडवाइस उनको यही दूंगा कि पास्ट जो माजी है आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर आप प्लान कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये वर्ल्ड कप एंजॉय करें अपना हर मैच, एक प्लानिंग के साथ जाएं। जीते जीते हारे हारे, मगर हार से डरना नहीं है। चाहे वो वर्ल्ड कप का मैच हो, चाहे वो इंडिया से धर्मशाला में मैच हो, मगर हार से घबराए ना। किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है, मगर आखिरी गेंद तक लड़े, बिकॉज मैं उनके साथ, मैं उनके पीछे हूँ। और ये जो धर्मशाला में वेन्यू को लेकर पूरा उठापटक शुरू हो गया है, होगा नहीं होगा, आपकी सिक्योरिटी असेसमेंट के लिए टीम पहुंची हुई है, होगा और होना चाहिए? ये तो आई थिंक आप लोग ही आंसर कर पाएंगे। अगर इंडिया टीम पाकिस्तान आएगी तो हम तो कहेंगे जी, इनका तो पूरा ख्याल रखेंगे, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। जब कोई अब मैं उस जगह पे हूं नहीं कि मैं इस मौजू पे बोलूं। ये गवर्नमेंट्स आई थिंक इन्वॉल्व हैं, बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं, ICC इन्वॉल्व है। होपफुली कुछ जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाएगा और बेहतरी के लिए सॉर्ट आउट होगा। इंडियन टीम को सब कुछ सेटल्ड लग रहा है, कोई ऐसा खतरा है जिससे ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, जब आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो सब चीजों की तरफ आंखें खुली होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कह सकते हो, कहते कि कामयाबी पाने के लिए सोते हुए भी आपकी आंखें और कान खुले होने चाहिए। ऐसी सोच रखनी होगी। और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं या थोड़ा रिलैक्स होते हैं, उसके नतीजे बड़े खराब निकलते हैं। उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया इसका ख्याल पूरा रखेगी और ये टक्कर जो होगी जब मैदान पर, तो वो बेहद दिलचस्प होगी। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका। थैंक यू। आ जाओ, एक कॉफी की टक्कर हो जाए। आ जाओ पाजी।